नमस्कार। आइए सब आपके हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। आपकी ये कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली की लंबाई पूरी तरीके से इतनी है कि यदि इसको सूर्य की उंगली के साथ आप मिलाएंगे तो बिल्कुल सूर्य के पहले कट तक ही पहुँच जाएगी। बहुत सटीकता की ये उंगली होती है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास वाणी की अच्छी मधुरता होती है, साथ ही साथ ज्ञान का भंडार होता है, बुद्धि की उच्च श्रेष्ठता होती है, अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति होती है। ये आपके पास पूरी की पूरी ऊर्जा इस उंगली के अंदर भरी हुई है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधे सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के लिए जानी जाती है। बृहस्पति की उंगलियों से जब व्यक्ति की उंगली अधिकतर मैंने देखा है कि लंबाई ज़्यादा होती है तो व्यक्ति का उत्तरार्ध जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। जीवन का आधे समय का बाद का समय ज़्यादा अच्छा होता है। आत्मा से व्यक्ति सुंदर है। साथ ही साथ जो ऊपर की उंगली का जब गैप है तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं है। जब इस प्रकार का गैप हाथ के अंदर होता है तो व्यक्ति को जो पैतृक संपत्ति हो उसमें थोड़ा विवाद के साथ संपत्ति मिलती है। व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, या व्यक्ति का अपने भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा जरूर होगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर ये गैप है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ देखें तो बिल्कुल अनुकूलता के साथ सीधी खड़ी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर धन के आगमन निरंतर रूप से आते रहेंगे। शनि की 7.5 ढैया महादशाएँ आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। यहाँ दिखाने वाली आपकी ये ऊर्जा वाली उंगली मौजूद है। अब बात करूँगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली का टर्न जाकर के शनि की उंगली की तरफ, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के दिन के अंदर जुनून रहता है धन प्राप्ति करने का, ईश्वर के प्रति आस्था होती है, और साथ ही साथ छोटे बड़े गरीब तबके अमीर तबके सभी लोगों के साथ व्यवहारिक एक समानता रहती है। छोटे बड़ों के बीच में फ़र्क नहीं मानता ऐसा व्यक्ति। बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर 3 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है, और वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। यानी कि स्थिति कैसी भी सही, आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन बने रहेंगे, यहाँ दर्शाने वाली ये रेखा है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपको संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। यहाँ ये दूसरा इंडिकेशंस भी यहाँ हाथ के अंदर मौजूद है। आइए सूर्य रेखाओं के बारे में बात करूं। सूर्य रेखा और यहाँ पर कुल मिलाकर के ये अच्छे इंडिकेशंस के साथ खड़ी हुई है, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित नौकरी भी मिल सकती है। वो नहीं मिले तो अच्छी फर्मों के अंदर व्यक्ति नौकरी करता है, या गवर्नमेंट की संविदा से संबंधित जॉब का कार्य भी करता है। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छा इंडिकेशन मान सम्मान व्यक्ति का बना रहता है। धन पर्व के रूप में बात कर लें, अभी धन पर्व और यहाँ पर आपकी एज इस समय 32, और आज की तारीख में भी ईश्वर कृपा से वो एक रेखा हाथ के अंदर बन गई जो आपको जीवन में चाहिए। यानी इस पर्वत पर एक रेखा अवश्य रूप से अगर सीधी खड़ी हो तो जीवन के अंतिम समय तक व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं। आज से लेकर के अंतिम समय तक धन के आगमन निश्चित रूप से आपके पास बने रहेंगे। ये स्थितियाँ यहाँ पर दर्शाने वाली हैं। बात करूँगा इसके बाद में यहाँ आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और 2 रेखाएं खड़ी हो गई, बस इतनी रेखाएं खड़ी हो जाएं, व्यक्ति निश्चित रूप से व्यक्ति के पास अपने जीवन में उसका मकान अवश्य होता है, या पैतृक संपत्ति से हो या स्वयं की संपत्ति से हो, लेकिन घर का मकान अपना उसके हाथ के अंदर जरूर मौजूद मिला है। बात करूंगा इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत ही अनुकूलता के साथ में बहुत ही सुंदर हृदय रेखा आपकी यहाँ पर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी खटास नहीं है। आप हृदय से बहुत अच्छे हैं, अभी कोई रोग भी नहीं है, परंतु ये ढलवा चिन्ह, ये ढलवा रेखा अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कई बार मैंने इसको देखा है कि ऐसा व्यक्ति मांगलिक भी होता है, इस वजह से पत्नी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसकी इच्छाओं के अनुसार, जैसी वो चाहता है कि भाई जीवन में पढ़ी लिखी ज़्यादा मिलती तो मुझे सहयोग हो जाता, या ऐसा कुछ होता, ऐसा कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन के अंदर मलाल रहता है। तो कुल मिलाकर के इतना ही बस यहाँ समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा खराब स्थिति कुछ और नहीं। बात कर लेता हूँ मंगल पर्व की। मंगल पर्व
साहस की रेखा के रूप में बात करते थे। एक मोटी रेखा मैंने आपको बताई दी, ये मांगलिक कारण बनाती है, साथ ही साथ कुछ पत्नी से टकराव दिखलाती है। और ये साहस की रेखाएं मंगल पर्व से लेकर के सूर्य पर्व, यानी कि यहाँ मंगल का सूर्य से इन्वॉल्वमेंट फिर आया, यानी राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के द्वारा आप यात्राओं के द्वारा आप धन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर साहसिक रेखाएं आपके पास में मौजूद है। द्वितीय मंगल पर, कोई भी द्वितीय मंगल पर यदि देखें एक ये रेखा आई है, ये थोड़ा सा रेखा जब इस प्रकार की आती है ये अति साहस की मानी जाती है, यानी कि व्यक्ति को कभी कभी क्रोध बहुत तेजी के साथ आता है, इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं। अब बात करूंगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा बिल्कुल अनुकूलता के साथ में आपकी बुद्धि रेखा आकर के यहाँ बिल्कुल यहाँ अगर मैं देखें तो बिल्कुल सुचारुता के साथ में यहाँ बुद्धि रेखा, यानी कुल मिलाकर के बैलेंस ऑफ बुद्धि जो है वो आपके पास बेहतरीन तरीके से मौजूद है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये बुद्धि रेखा भी आपके पास में प्रमाणित रूप से यहाँ मुझे मिली। तो चलिए, यहाँ बुद्धि रेखा भी ठीक, अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली हाथ में जिसको मैं अब बहुत अशुभता के साथ बता सकूँ। तो चलिए कर्ज की रेखा देखें। कर्ज के बारे में बात कर रहे थे आप, देखिए मुझे अभी कोई यहाँ बहुत बड़ा कर्ज का कोई भी इंडिकेशंस नहीं मिला है, यानी कि हाँ अभी तक हाथ के अंदर कर्ज का कोई चिन्ह मुझे मौजूद मोटे रूप से यहाँ पर नहीं मिला। छोटी मोटी कोई हो कर्ज तो उसको मैं कह नहीं सकता। अब बात करूँगा यहाँ पे आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र का पर्वत और नीचे का चंद्र पर्वत में एक यहाँ छोटा सा एक्स हल्का सा बना है। जब हल्का सा एक्स होता है तो बस इसको हल्की टेंशन के रूप में ही जानिए, ये इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं है। परंतु एक रेखा यहाँ आपके इस ब्लू वाले हाथ से मिली, जो जाकर के ये शुक्र पर्वत के अंदर मिल गई है। कई बार व्यक्ति ऐसा अकाउंट की छित से और कई बार व्यक्ति दूर स्थानों पर ट्रांसफ़र होने के कारण धन कमाता है। तो यहाँ इस तरीके का संबंध आप यदि चाहें तो जीवन में विदेश यात्रा के योग भी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं और उसमें ले भी जाएंगे वो आपको, यानी बस ये भी इंडिकेशन हाथ के अंदर मौजूद मिला। तो चलिए चंद्र पर्वत को बताया मैंने, वैसे बताया थोड़ा सा मैं यहाँ पहले राहु पर्वत को देख लेता हूँ एक बार। राहु पर्वत ऊपर देखता हूँ तो राहु पर्वत पर मुझे कोई भी किसी प्रकार की ऐसी रेखा नहीं है जो आपको अचानक रूप से कहीं से धन मिले, ऐसा का नहीं। अब केतु पर्वत देखता हूँ, थोड़ा सा केतु पर्वत पर यहाँ ये इस तरीके की रेखा जब मुख खुल जाता है तो व्यक्ति अपने मन की बातों को मन के अंदर नहीं रख पाता है। अगर किसी साधना की बात करें तो कोई साधना नहीं, यानी कि कोई कठिन जप नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, ऐसा व्यक्ति करता है। तो यहाँ अभी कोई सर्जरी का चिन्ह भी नहीं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, यहाँ से आपकी ये भाग्य रेखा निकली और निकल करके दूर स्थान से निकल करके चलने वाली रेखा, यानी दूर स्थान पर भाग्य उदय होगा। और ये रेखा यहाँ जा कर के आपकी सीधी सीधी चलती गई, यानी आज की तारीख में 32वें वर्ष से लेकर के और आगे के समय तक लगातार आप एक ही जगह लगातार रूप से नौकरी करते रहेंगे जीवन के आखिरी पड़ाव तक। ये दिखलाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। यहाँ जो ये कट का निशान है ये आपके जीवन में आपको लगभग 49 से 50वें वर्ष में मिला है। यहाँ आप कोई ज़मीन मकान प्लॉट ऐसा कुछ खरीदेंगे, इसको दिखलाने वाली रेखा। साथ ही साथ एक रेखा यहाँ हल्की सी मस्तिष्क रेखा से काट के भाग्य रेखा को गई है। हो सकता है किसी ट्रांसफ़र का सामना आपको जीवन में लगभग 38 से 39वें वर्ष में करना पड़े, इस प्रकार को दर्शाने वाली स्थान परिवर्तन करना पड़े, मकान परिवर्तन करना पड़े, ऐसा इंडिकेशन ये यहाँ पर मौजूद है। चलिए ये आपकी रेखाएं हो गई। अब बात करूँगा इसके बाद में यहाँ आपके सीधा सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, बृहस्पति पर्व, साथ ही साथ वैवाहिक रेखाएं और यहाँ ये सब चीज़ें मौजूद। शुक्र पर्व अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो बिल्कुल अनुकूलता के साथ में मौजूद है, यानी कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा और जीवन की जो दिनचर्याएं होती हैं वो भी आपके पास में मौजूद रहेंगी, यानी कि जीवन में यहाँ पर आपको धन धान की अभी ठीक ठाक से स्थिति यहाँ पर है, ठीक ठाक स्थिति है। एक एक्स का चिन्ह यहाँ पर छोटा सा मौजूद है जो पत्री से वैचारिक मतभेद के लिए। चलिए आपके सवाल ले लेता हूँ। मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चों का सहयोग वाला हाथ है। मैरिड लाइफ
पत्नी के साथ अनबन है, लेकिन कहीं से कहीं तक ये नहीं कह सकता कि ये यहाँ कोई तलाक की स्थिति मौजूद है। तो पूरे हाथ के अंदर अभी कोई तलाक का चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है, और अभी भी नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। तो पत्नी के साथ अनबन वाला हिसाब किताब है। अब बात करते हैं आपने कहा कैरियर मनी, जो औसत रूप से आपके पास साधन आमदनी के वर्तमान में हैं, यही आपके देशकाल पात्र के अनुसार, जैसे मान लिया जैसे जैसे खर्चा बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे तनख्वाह बढ़ती जाएगी, उस अनुसार आपको पैसा मिलते रहेंगे। बहुत करोड़ों वाला हाथ नहीं है, लेकिन जीवन की सब इज्जत के साथ आप चीज़ पूरी कर पाएंगे, ये दिखलाने वाला हाथ। आपने कहा लोन लें या ना लें, अभी हाथ में कोई लोन के संकेत नहीं है। लोन लें ना लें कि भाई के लिए लोन लेना चाहता हूँ, देखिए बात यह है, जीवन एक ऐसी युद्ध है कि इसके अंदर जीवन में व्यक्ति को भाई के साथ भी संबंध बनाने पड़ते हैं, माता पिता के साथ भी है, परिवार को भी लेकर चलना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि आप मुझसे लोन लेने के लिए कहेंगे तो आप निश्चित रूप से अभी ऐसी स्थिति में हैं कि आप लोन ले सकते हैं और आप चुका भी पाएंगे। ये भी हाथ में रेखाएं पूर्णतः यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए ये हो गया। आपने कहा कब मनी की दिक्कत ख़त्म होगी। मनी की दिक्कत तो देखिए बात ऐसी है कि आपके मैंने बता ही दिया लगातार कि जैसी स्थिति आपकी आ जाए उसी हिसाब से देशकाल पात्र के अनुसार आपकी आमदनी बनती रहेगी, आप जीवन की पूर्ति करते रहेंगे। इस प्रकार के ये मैंने आपको बता दिया था। दिक्कतों का जहाँ तक सवाल है, वो जीवन में देखिए संघर्ष है, इसको बहुत बुरा हाथ नहीं है, इस बहुत अच्छे अंक दूंगा, इसे 10 में से 6 अंक मैं इस हाथ को दूंगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसे हाथ करोड़ों अरबों यानी कुल मिलाकर के बहुत आदमियों के, जो मध्यम वर्ग का आदमी होता है उसके ऐसे ही हाथ होते हैं, और वो जीवन में अपने मकान में भी रहते हैं, आप भी मकान में रहेंगे, जीवन की दिनचर्याएँ पूरी कर पाएंगे, मॉल में भी घूम पाएंगे, गाड़ी भी ले पाएंगे, सारी आवश्यकताएँ पूरी कर पाएंगे, ऐसा ये हाथ है। तो ये खराब हाथ नहीं है। तो इसके लिए आप ऐसा सवाल जब पूछते हैं ख़त्म कब होगी, ये जीवन में कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ऐसे ही चलती रही गाड़ी। हेल्थ कैसी है वर्तमान में, हेल्थ इश्यूज़ कोई मुझे यहाँ पर ख़राब नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अभी कोई हेल्थ इश्यूज़ ख़राब नहीं है। और एज की यहाँ तक सवाल है वो मैं बता देता हूँ, आपकी वर्तमान में एज कितनी है। एज आपके हाथ के अंदर बहुत शानदार है, कुल मिलाकर 80+ की एज आपके हाथ के अंदर मौजूद है, जो आगे भी बढ़ जाती है। तो ऐसी भी तो कोई इससे संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हाथ के अंदर नहीं है। तो सारी हाथ की रेखाओं को देखा, पर्वों को देखा, सबका फल मैंने बताया। कुल मिलाकर के मुझे इस हाथ से कोई भी निराशा वाली बात नहीं लगी। जो जीवन की आप सवाल पूछते हैं, ये एक सभी परिवारों के अंदर, सभी परिवारों के अंदर ये सब सवाल छोटे रूप से समाये हुए हैं, छोटे रूप से ही है, बड़े रूप में नहीं है। अब चाहते हैं यदि आप कि मेरे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा अनुकूलता रहे, बहुत ज़्यादा धन आए, तो इसके लिए बहुत परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा। यदि आप इसके लिए बहुत छोटी सी पूजा बता रहा हूँ, अगर आज आप देवी कवच पूरी ज़िंदगी में के लिए अपना लेंगे, दुर्गा सप्तती में देवी कवच पढ़ेंगे, तो ना धन की कमी रहेगी और ना संपन्नता की कमी रहेगी, ना झगड़े झंझट होंगे, सब कुछ अनुकूल स्थितियाँ हो जाएंगी, संतान से सुख मिलेगा। तो सब चीज़ें हम मौजूद हैं। एक नग पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पोखराज पहन सकते हैं। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।